मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना ने जो कभी कांड हुआ उसका 1700 वीडियोस जो आए हैं, क्या उसको भी तो देखना बहुत जरूरी है? वीडियो देखो क्या है, सब फर्जी है। वीडियो सब फर्जी होता तो भागता नहीं क्या सर? कुछ भी बोल रहे हो? भागता नहीं, क्यों कुछ भी बोल दिए? कुछ भी गलत बोल दिए हो आप? कुछ तो सही बात बोल लेते हैं। सही बात फर्जी होता तो कोई देश भागता, फर्जी होता तो इतना करते क्या? हाँ बताइए, आप बताइए। एक दिन में 1700 वीडियो नहीं बना है। जब जेडीएस कांग्रेस की सरकार थी तब वो कांड हुआ है, तब तक वो दबा के रखा था। अब आज जो है इलेक्शन हो गया तो उसको भगा दिया। अब बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब प्रोपेगेंडा है। उनके फैमिली के सभी लोग बीजेपी प्रोपेगेंडा है। किसने गवर्नमेंट किसकी यहाँ पे हाँ, ये आने वाले भविष्य हमारा अगर भीख मांगने लगे, रोजगार नहीं है तो क्या होगा? ये लोग ईवीएम के ऊपर करने वाले अरे उनको बोलने दो, उनका बोलने का अधिकार है। अरे सर रुकिए सर, रुकिए। अरे बैठे तो रहिए, साथी का साथ तो दीजिए। है उनको। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लो, इतना पैसा दुनिया में कोई अमीर इतनी पार्टी नहीं है जितनी बीजेपी है। कहाँ से आया ये पैसा 10 साल में? काम करते हैं आप? मेरे रियल एस्टेट का काम है। क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई कि घाटा हुआ? क्या हुआ? घाटा हो रहा है, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा कमाते थे हम। 15-20 फ्लैट बेचते थे, आज 2 फ्लैट बेचने में हालत खराब हो जाती है। ये लोग तो सिर्फ एक ही तो ये हर व्यापारी ऐसे पस्त हुआ पड़ा है कि कुछ लोग? बिल्कुल, कुछ लोग ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है, जिसमें से ये भी है। आज एक कॉर्पोरेटर को भी आप अप्रोच नहीं कर सकते हो। वो इतना बड़ा आदमी हो जाता है कि आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए वो एक्सेसिबल ही नहीं है। जॉगर्स पार्क के इस गार्डन में बहुत सारे लोग आए हैं। कुछ लोग कई वर्षों से वोट कर रहे हैं और एक्सपीरियंस है उनका काफी अच्छा। तो इस बार हम उनसे जानेंगे कि इस बार किस आधार पे किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। सर, आपका नाम? यादव। इस बार किन मुद्दों पर वोट करेंगे थाने लोकसभा में? विकास, सुविधा चाहिए। आप बताइए इसके बारे में कुछ। मेरा नाम विजय जादव। एक तो यहाँ पर मेरा रोड के पानी की समस्या है, उस पर अगर ध्यान दे। बेकारी, बेरोजगारी, महंगाई और चलना तो मुश्किल ही है जी। हाँ, ये आने वाले भविष्य हमारा अगर भीख मांगने लगे, रोजगार नहीं है तो क्या होगा? महंगाई है, जो बेसिक नीड है, जो बेसिक जो सुविधा है, उसके ऊपर कोई भी सरकार आए उन्होंने ध्यान देना चाहिए और हमारा देश का विकास करना चाहिए। अच्छा सर, एक सवाल इस पे ये बनता है कि पिछले 10 वर्षों में आपकी जो कमाई है एज पर महंगाई के हिसाब से क्या बढ़ी है? हमको नौकरी से ही निकाल दिया। सरकारी नौकरी थे हम दोनों, नौकरी से ही निकाल दिया। तो कौन सी नौकरी उसके बारे में? वो जो भी सरकारी नौकरी थी, गवर्नमेंट की थी, 5 साल रिटायर होना था। हाँ। 60 साल में वो 5 साल पहले ही भगा दिया। अब क्या करें? सर, आपका नाम? जमशेद अली शेख। इस बार आपको क्या लगता है कि हवा किस तरफ है हमारे हिंदुस्तान की? हवा की बात नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देते हैं। कौन काम कर रहा है? अब थाने की बात करें, अगर थाने लोकसभा में काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। मतलब 2 लोग खड़े हैं, आपको नाम मालूम है कैंडिडेट्स के? हाँ, मालूम है ना। नाम बताइए। क्यों? कैंडिडेट्स का नाम क्या है? नरेश मस्के और राजेंद्र मस्के। सर, आपका नाम? दिलीप सावंत। दिलीप भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ईवीएम मशीन के पास खड़े होंगे और बटन दबाने जाएंगे, तो जिस आदमी को बटन दबाएंगे उस आदमी के बारे में क्या सोचेंगे? आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या विचार होंगे? अच्छा, जो हम जानते हैं मीरा भाईंदर में जो पुराने खासदार है, यानी जो मीरा भाईंदर में जो काम हो रहा है करके, ऐसा है। तो वही मुद्दा है कि भाई काम दे के वोट करेंगे करके, ऐसा करके कि विकास होना चाहिए मीरा भाईंदर का। ऐसा है कि रोड, अच्छा रोड, रास्ता, पानी, लोगों को सुविधा मिलना चाहिए। ऐसे आपको क्या लगता है कि थाने लोकसभा में कौन आएगा? यूपी आएगी कि एनडीए आएगी? देखो, राजन विचारी साहब तो पुराने यहाँ के खासदार है, ऐसे करके लोग। ऐसे मस्के साहब को तो थाना में है, उनका घर थाना वगैरह थाना में है। मीरा भाईंदर की पब्लिक उनको बहुत कम जानती है करके। और वो राजन विचारी साहब जो है यहाँ पे पुराने खासदार है, तो लोग ज्यादा करके मेरे हिसाब से तो राजन विचारी साहब ही आएंगे करके। अच्छा सर, एक चीज इससे ये बनता है, जब आप वोट देने जाओ तो चुनाव चिन्ह देखो कि कैंडिडेट देखो? नहीं, कैंडिडेट भी देखते हैं। कैंडिडेट तो देखना ही चाहिए कि कौन है कैंडिडेट, मगर ये किनके साथ है? डेवलपमेंट के साथ है या तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं? तो डेवलपमेंट के साथ जो है वही सब जीतेगा। और मस्के है तो बस इतना ही बोलूंगा, वोट डालो हंस के, जीतेगा तो मस्के। अच्छा, ये एक चीज आप बहुत अच्छा है, आपकी बातें हैं कि इस बार ऐसा नारा लगा है कि अब की बार 400 पार। तो क्या आपको लगता है कि 400 पार होगा? 418 होगा। किस बुनियाद पर?
जो हवा चल रही है, पहले तो हवा चलती थी, आंधी चलती थी, अब तूफान चल रहा है। इस बार 418 आएगा। ये वर्ड, मेरा नाम सुन लो, अशोक मिश्रा, और पूछ लेना। क्योंकि प्रधानमंत्री पिछले 20 दिनों के भाषण में अगर आप सुनोगे तो 400 पार का नारा देना ही बंद कर चुके ये हैं। हो रहा है ना, वो हो रहा है। अब हमेशा बोलने की जरूरत क्या है, वो हो रहा है। सर आप इससे सहमत हैं? अरे सहमत है, 100% सहमत है। 400 पार तो होना ही होना अच्छा है। सर, एक चीज है, अभी यहाँ पे ये बैठे थे, इन्होंने मुझे बात बताई कि महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो ये भी तो मुद्दे हैं जिस पर ध्यान देना बढ़ा है, इनकम भी तो बढ़ा है। ये तो बताइए, इनकम भी तो बढ़ा है। तो महंगाई को कवर करने के लिए इनकम बढ़ा है। देखिए ऐसा है कि महंगाई तो हमेशा अपने हिसाब से चलती रहती है, लेकिन आदमी डेवलपमेंट कितना हो रहा है वो देखिए। बिना डेवलपमेंट के लिए पैसा तो चाहिए ना डेवलपमेंट के लिए। नहीं, सबसे बड़ी बात, महंगाई जब बढ़ी है तो महंगाई किस वजह से बढ़ी है? क्या सिर्फ भारत देश में बढ़ी है या पूरे विश्व में ये प्रॉब्लम है? अगर पूरा विश्व देखे तो ये हर जगह चल रहा है, मगर इस देश को संभाल के रखने वाला कोई नेता है तो नरेंद्र मोदी है। कितनी आप देखो, पूरे देशों विदेशों में हमेशा जहाँ देखो वहाँ मोदी जी की जय जयकार हो रही है। कभी आपने पहले देखा तो सुना था ऐसा? अमेरिका जैसा देश, वो भी जो है मोदी से नतमस्तक हो रहा है। आप सोचिए अपना देश कहाँ जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हमारी विचारधारा ये होनी चाहिए कि हमारे लोग जो है वो सुखी रहे, संतुष्ट रहे, ना कि ये कि कौन हमारे सामने झुका। आपको लगता है सही? नहीं, आप बताओ, आप संतुष्ट नहीं हो? हर आदमी संतुष्ट है? ये सब कहने की बात है। जैसे जैसे जो है देश डेवलप होगा, महंगाई थोड़ी बहुत रहेगी। पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिलती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो पढ़े लिखे ही बेरोजगार। अरे आप करोगे तो सब मिलता है। क्यों बिजनेस नहीं कर सकते हो? क्यों इतना लोन दे रही है गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए? कर सकते हो, मगर करना ही नहीं चाहते। आपका इसमें क्या विचार है? अच्छा, आप कितने सालों से वोट कर रहे हो? हम लोग 25 साल से कर रहे हैं। तो 25 साल के वोटों का अनुभव क्या है? ये किसी ने, सरकार ने जिसको चुना, काम 10 साल से बहुत अच्छा हो रहा है काम काज अभी का। 10 साल से अच्छा। 10 साल से क्या कुछ काम हुआ उसके बारे में बताएंगे? अरे कितना काम हुआ है, कौन सा बाकी रहा है काम अभी? कुछ बताइए सर उसके बारे में। अरे 370 आया, हो रहा है, चारों तरफ रोड बन अरे रोड का रहेगा, रोजगारी कितना सबको मिल रहा है, जिसको काम करने का है। राम मंदिर पहले से, सबसे पहले तो राम मंदिर बड़ा, जो 500 साल पुराना था, इस मुद्दा था, वो खत्म हो गया। अभी दूसरा कुछ मुद्दा है ही नहीं है अपने। अच्छा, एक बहुत यहाँ पे बीजेपी समर्थक लोग हैं हमारे साथ। एक आखिरी सवाल है जो थोड़ा जेन्युइन भी है और थोड़ा अच्छा भी है, कि जब आप वोट देने जाओ तो कैंडिडेट भी बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने उसको किसी चिन्ह को देख के किसी आदमी को जिता दिया, बाद में अगर वो निकम्मा निकला तो फिर मतलब ही क्या? तो आपको लगता है कि कैंडिडेट को भी देखना बहुत जरूरी है? अभी के टाइम कैंडिडेट अच्छा लगता है। देखिए, जब राजन विचारे पहली बार आए थे तो कोई नहीं जानता था यहाँ पर, ये पूरे मतलब मीरा भाईंदर में कोई नहीं जानता था। पर हमने ना कैंडिडेट देख के वोट नहीं दिया था। उस वक्त चुनाव चिन्ह धनुष्यबाण पे दिया था, इसलिए हमको पता है। वो चले गए कि मगर हमको धनुष्यबाण पे ही भरोसा है और धनुष्यबाण पे ही लगेगा इस बार भी। सर आप बताइए, महंगाई ने क्या आपको परेशान किया? महंगाई तो देखो हर दुनिया के पूरे सब कंट्री में बढ़ रही है, और अपना तो भारत अच्छा है। इंडिया में इतना महंगाई दूसरे कंट्री के मुकाबले देखे तो कम है। अच्छा, एक बात बताइए, थाना में कौन आएगा और दिल्ली में कौन आएगा आपके हिसाब से? थाने में आएंगे नरेश महेश के जी, और दिल्ली में आएंगे वन एंड ओनली मोदी सर। पक्का? पक्का 100%, 1,00,000%। अच्छा, आप लोग सब है यहाँ पे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर आप आगे आइए। अगर इस बार अगर कोई भी सरकार बनती है, अगर नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि वो देश के लिए करे, आपके लिए करे, समाज के लिए करे? सभी के लिए, सब आ गए इसमें। देश के लिए भी करे, समाज के लिए भी करे, और लोगों के लिए भी करे। नहीं, इस बार आप क्या चाहते हो कि कुछ अलग करें? क्या सोचा है आपने? हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ जाए, यही चाहते हैं हम। तो आज 10 साल से आ ही रहे हैं। मंदिर बन गया आपके अकाउंट में। मेडिकल और एजुकेशन फ्री होना चाहिए देश में। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई, हर जगह करप्शन है। हम आम आदमी बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे ऐसे करके। यहाँ पे हमारे साथ एक बच्चा लेके खड़े हैं, प्रिंसिपल आगे आइए, आगे आइए ना सर। वोट देंगे ये बार? देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, इस समय पढ़ाई का खर्चा कैसा है? पढ़ाई का खर्च सामने कमाई भी बढ़ गई है ना, उसमें मोदी सरकार क्या कर सकती है? मतलब इस बार भी आप मोदी को वोट देंगे, अब की बार 400 के पार। यहाँ पर सभी ने अपना लमसम अनुभव बताया है, सभी ने अपने मुद्दे बताए हैं। फ्री एजुकेशन, फ्री हॉस्पिटैलिटी की बात हुई है यहाँ पर। आइए हम आपको और लोगों के पास लेकर चलते हैं और उनकी बातें जानते हैं। हमारे साथ यहाँ पे 2 लोग बैठे हैं। सर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सर रुकिए सर, रुकिए। अरे बैठे तो रहिए, साथी का साथ तो दीजिए। चलिए, अच्छा, अरे सर, अच्छा वोट तो देंगे ना ये बार?
वोट का भी कुछ बोल नहीं सकते यार, क्या है? वोट देने जाएंगे ना? हाँ जाएंगे, लेकिन वोट देंगे कि नहीं देंगे वो नोटा दबाएंगे? नोटा भी दबा सकते हैं। अच्छा, आदमी नोटा वही दबाता है, ऐसा कहा जाता है कि आदमी नोटा वही दबाता है तो सबसे तंग आ जाता है। तो क्या हमारे देश में अभी जो नोटा दबा रहे हैं उनकी यही हालत है कि सबसे तंग आ गए हैं वो लोग? कुछ हद तक। सर, आप अपना अनुभव बताइए कि जब तक जितने लोगों को आपने वोट दिया है, अब तक जितने लोगों को वोट दिया रहेगा, क्या वो लोग आपके विचारों पर, आपके मांगों पर खरे उतरे हैं? नहीं, हमारा कभी काम ही नहीं पड़ा उनसे। हम ग्राउंड लेवल पे तक तो वो आ ही नहीं सकता आदमी। आज एक कॉर्पोरेटर को भी आप अप्रोच नहीं कर सकते हो, वो इतना बड़ा आदमी हो जाता है कि आपके छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए वो एक्सेसिबल ही नहीं है। आप जाएंगे, वो दुत्कार के भगा सकता है, उसका मूड होगा तो सुनेगा, नहीं होगा तो नहीं सुनेगा। ये एक्चुअली हो रहा है। हाँ, तो इससे तो बढ़िया है ना हम हमारे काम पे फोकस करें। ये राजनीति जो है, जिनका फुल टाइम काम है उनको करने दें, वो अपने हिसाब से चलाएं जो चलाएं, और हम तो वैसे भी कंट्रीब्यूट कुछ कर ही नहीं रहे। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार आपको क्या लगता है कि कौन आएगा कंट्री में? कोई भी आ सकता है। देखो, पब्लिक के मूड का कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है, पर हाँ मोदी जी के चांसेस काफी लग रहे हैं। और थाना में कौन आएगा, कुछ मालूम है? नहीं। यहाँ पर हमारे साथ जोगर्स पार्क में बहुत सारे लोग इस क्षेत्र के मौजूद हैं, तो हम इस क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं के बारे में इनसे बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि पिछले 10 सालों से या 20 वर्षों से जो भी यहाँ पे सरकार में या सत्ता में आ रहा है, क्या इनकी मांगों पर खरा उतर रहा है, और उसी आधार पर क्या इस बार ये जिसको वोट देने वाले हैं किस आधार पर वोट देंगे, क्या इनकी मांगे रहेंगी? सर, आपका नाम? गिरीश भाई। इस बार आपको क्या लग रहा है, हवा किस तरफ है? हवा देखिए, हवा तो सब तरफ है। हवा तो मोदी का ही ज्यादा है, तो मोदी ही आने वाला है। अच्छा सर, क्यों बताता हूँ मैं मोदी क्यों आना चाहिए। ये हरियाली जो है ना, ये हरियाली जो झाड़ पौधे जो भी है, हम लोग जवान होके खड़े हैं यहाँ पे, तो मोदी की वजह से ही खड़े हैं। नहीं तो ये हरियाली नहीं रहता था। कैसे? पानी वाला भी नहीं था इधर, मिट्टी डालने वाला भी नहीं था। जब से वो आया है यहाँ पे, हम 15 साल से आता है यहाँ पे, पहले मिट्टी था, अभी सब हरियाली है, सब कुछ है। सब लोग इकट्ठे होके हम लोग इधर एक्सरसाइज करते हैं रोज। मोदी जो 10 साल से 15 साल पहले ये सब था कि नहीं? तो था नहीं है। अच्छा, था लेकिन 20 वर्ष से पानी नहीं था, मिट्टी नहीं था, वो झाड़ पौधे 20 वर्ष से मुजफ्फर हुसैन लेके आया, कांग्रेस ही लेके आई इसको, और कांग्रेस ने ये गार्डन बनाया। इसकी जमीन, ये जितने शमशान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग एक साथ है, तो मुजफ्फर का नाम भूलो मत। भूलेगा नहीं, हम और कांग्रेस ही आएगी। आएगा। और मुजफ्फर हुसैन का ये दिया हुआ है। मुजफ्फर हुसैन पहले से उद्धव ठाकरे मशाल आली पाहिजे, तर मोदी आता जास्त चढलाय म्हणून। अच्छा सुनिए 2 मिनट रुकिए आप लोग। 2 मिनट रुकिए सर, अरे 2 मिनट रुकिए। क्या आप लोगों को मालूम है कि इस बार थाने में कैंडिडेट कौन है? थाने में कैंडिडेट कौन है? मस्के। पूरा नाम क्या है? नरेश मस्किन। कांग्रेस ही भाड़ में है, और सिर्फ मोदी जी आएंगे और मोदी जी ही रहेंगे। जो राष्ट्रभक्त है वो ही यहाँ पे राज करेगा हिंदुस्तान पर आगे, और दूसरे जो गद्दार लोग हैं वो नहीं आएंगे, और उनकी तो पुश्ते ही खत्म हो जाएगी, नस्लें खत्म कर दिए कांग्रेस की, समझा? और हिंदुत्व ही बढ़ेगा, और वही बढ़ना चाहिए, नहीं तो सारा देश खत्म है, खत्म हो जाए। अच्छा, आपको नहीं लगता कि राष्ट्रभक्ति का मुद्दा भी होना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी का भी मुद्दा? पहली प्रायोरिटी राष्ट्र सुरक्षा, बेरोजगारी सुरक्षा। बेरोजगारी, जो पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिल रही है, जो अनपढ़ है गंवार है उनको नौकरी नहीं मिल रही है। होगा उसको नौकरी मिलेगी, जो चापलूस होंगे वो भूखे मरेंगे। जो काफी। सर, आप क्या बोलेंगे, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? होना तो मोदी जी को ही चाहिए, बाकी यानी कि भाइयों की राय है, मोदी है तो सब कुछ है। सर, आपको लगता नहीं है कि पिछले 10 सालों में महंगाई बढ़ी है, पिछले 10 सालों में बेरोजगारी महंगाई बढ़ी है? भाई साहब एक बात बता दो, सोना क्या भाव था और आज सोना क्या भाव है? कहाँ महंगाई बढ़ी है? पहले तनख्वाह 300 रुपया मिलती थी 1985 में आदमी को, आज यानी 3 लाख मिलती है उसी आदमी को। खर्चा भी तो बढ़ा, घंटा बढ़ रहा है खर्चा, यानी कि 3 लाख रुपए कमा रहा है। क्या खर्चा हो गया? 3 लाख रुपए कमा रहा है वो आदमी, पेट्रोल कितने का पेट्रोल भरवा रहा है? मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी का मतलब नहीं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो सरकार चल रही है, जो काम कर रही है, बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, आप किस बुनियाद पे वोट देंगे? किस बुनियाद पे वोट देंगे? आपके विचार क्या होंगे? विचार यही है कि 400 पार हिंदुस्तान हमारा है।
अच्छा 400 पार की बात कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। किस बुनियाद पर? अरे 10 साल से देखो काम कितना तेज हो रहा है, चारों तरफ विकास हो रहा है, काम हो रहा है। अब की बार मोदी ही आएंगे, चाहे जितना जोर लगा लो, आएंगे तो मोदी जी। यहाँ पर लोग ईवीएम के ऊपर करने वाले अरे हमको बोलने का अधिकार है। आपका नाम क्या है? रमेश जी, आप इसके बारे में क्या बोलेंगे, आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे तो मोदी आएंगे, क्योंकि ये बोलते हैं महंगाई है। महंगाई जहाँ 300 रुपए मिलते थे, 200 रुपए मजदूरी मिलती थी, वहाँ आजकल 600 रुपए 800 रुपए है। तो कैसे है? यहाँ पे हमारे करप्शन भी तो है। नहीं, तो हमारे यहाँ मजदूर भी जो है वो भी आजकल गाड़ी से चलते हैं। करप्शन का भी एक मुद्दा है, आपको मालूम है कि करप्शन कोई नहीं, करप्शन तो शुरू से चल रहा है, सब होता रहता है, किसी को पकड़ के तो नहीं रख सकते ना, थोड़ा बहुत तो कम ज्यादा होता ही रहता है ना। हाँ, करप्शन कम हो। आपको क्या लगता है, आप क्या करेंगे ये बार? मोदी सरकार, मोदी सरकार। यहाँ लोग खेल भी रहे हैं, तो थोड़ा पीछे आ जाइए। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार किस आधार पर? बस डेवलपमेंट विकास, क्या कुछ डेवलपमेंट विकास के बारे में बताइए। बहुत से हुए, फ्लाईओवर्स बने, आरसीसी के रोड बने। अच्छा, अभी एक चीज होता है, किसी भी लोकतंत्र में ऑपोजिशन है बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको नहीं लगता कि आज हमारे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को दबाया जा रहा है? देखो, उनका जो समय था तो वो भी दबा रहे थे, इसीलिए दबने के बाद में अभी देखिए उनका जमाना था, वो भी दबा रहे थे, सबको उठा के लेके डाल रहे थे, जेल में कर रहे थे। अभी इनका है तो ठीक है ना, देश को सबको चॉइस है, मोदी चॉइस है। सर, आपका नाम? विशाल। सर, आप एक युवा है, आपको इस बार क्या लगता है कि युवा का झुकाव किस तरफ रहेगा, किस विचारधारा पर रहेगा? देखो, मेरे हिसाब से डेवलपमेंट के ऊपर ही देखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखना चाहिए। मैं ये चीज देखता हूँ, मैं आसपास जिधर भी जाता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, आसपास के जगह पे जाता हूँ, तो लास्ट 10 साल में किसकी सरकार है और हमको देख के पता चलता है। लाइक ये एरिया है तो हमको देख के आइडिया आता है कि रोड, रास्ता, गटर का, ग्रीनरी का, गार्डन का, लोगों के हेल्थ के रिलेटेड थिंग्स है, तो कैसा काम होता है आसपास में दिखता है, तो वो देख के हम वोट देते हैं। तो इस बार आप किसको वोट देंगे और किसको आप जिताएंगे, या फिर किसकी तरफ आपका झुकाव? तो लास्ट 10 साल में हमको काम दिखा है जी, हर जगह पे काम दिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो या दूसरा कोई भी रिलेटेड हो। अभी यहाँ पे ही आप देख लो, यहाँ पे आप जब नजारा दिखाओगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग एक्सरसाइज करने गार्डन तो काफी अच्छा है। 2-3 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं, साइकिल लेके आते हैं, गाड़ियों से आते हैं, तो और मेट्रो ट्रेन है, सब मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिख रहा है, तो वो सब हम देख के वोट। आप काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ गोरेगांव में। तो आपका पगार पिछले 10 सालों में या इनकम आपकी 10 सालों में बढ़ी है? हाँ, बढ़ी है। और महंगाई और खर्चा आपका? महंगाई तो बढ़ी, खर्चा इक्विवेलेंट महंगाई, खर्चा भी बढ़ता है। तो सामने क्या है, इनकम बढ़ा है, खर्चा भी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है। बचत हो रही है? हाँ, बचत हो रही है। चलो, बचत हो रही तब अच्छा है। आपका नाम सर जी? विजय यादव। सर यादव जी, ये बताइए आप इस पर क्या विचार व्यक्त करेंगे, किस आधार पे वोट होना चाहिए, किस आधार पे आप वोट होना चाहिए? गवर्नमेंट होती है गरीबों के लिए, गरीबों की उन्नत के लिए। हाँ। अमीर तो सरकार से ज्यादा उनको मतलब नहीं रहता है। हाँ। वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन गरीबों की सहायता की जरूरत है। जब सरकार गरीबों के लिए काम करेगी तो वही देश का विकास होता है। बाकी ये रोड बनाना, गार्डन बनाना, ये कोई भी सरकार आती है वो काम होते रहता है। इस बार अभी जैसे गरीबों के लिए उनको जो भी है, महंगाई मेन मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी, ये गरीबों के लिए, पिछड़े लोग जो हैं, मिडिल क्लास। आप थोड़ा पीछे आ जाइए, इधर आइए, यहाँ आ जाइए ताकि आपको भी डिस्टर्ब ना। हाँ, क्या बोल रहे थे, बोलिए। गरीबों के लिए, पिछड़े लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और गरीबी। हाँ। क्योंकि ये गरीबी और बेरोजगारी जो है उनको पेट भरने के लिए भी भारी पड़ रहा है। इस पे ये सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्या आपके घर में भी बेरोजगारी और ये सब है? सबके घर में है, जो गरीब मिडिल क्लास के लोग हैं। जो इसका कारण किसको मानते हैं आप? इसका कारण हमारी आज की सरकार को मानते हैं। ये सरकार जो है, अभी आप यहाँ पे सीधा देख लीजिए, लोग तो बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट बिहार के लोग यहाँ से गांव जा रहे हैं जी। ये सरकार 2020 में ही बोली थी कि 2022 तक किसी को वेटिंग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। आज हम अभी गांव जाएंगे तो हमको टिकट नहीं मिलता है।
हाँ, टिकट नहीं मिलता है। और पैसे वाले लोग जो है, अमीर लोग है, वो एजेंट लोग को पैसा दे दे के उनको टिकट मिल जाता है। हम लाइन में जाके खड़े रहेंगे, हमको टिकट नहीं मिलता है। ये आप ही बताइए, गवर्नमेंट की नाकामी है कि उनकी ये सफलता है? अच्छा ये बताइए, थाना में इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी थाना में कि इस बार राजन बेचारे इंडिया गठबंधन के 5 लाख वोटों से ज्यादा उनकी जीत होगी। साल से वही है इधर काम यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं। सर आपका नाम? मुबीन खान, मोहम्मद मुबीन खान। आप एक मोमेडियन है, एक मुसलमान है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार हमारे मीरा भाईंदर में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है हमारे मुसलमान भाइयों की यहाँ शहर में। तो इस बार हमारे शहर की मुसलमान भाई किस तरफ है, किस तरफ वो वोट देने वाले हैं, किन विचारों पे वोट करने वाले हैं? विचार तो क्या है, देखो डेवलपमेंट हो, रोजगार मिले। रोजगार तो किसी को मिल नहीं रहा, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, हर आदमी परेशान है। ये यहाँ अभी सुनने को आया था कि जो पढ़ा लिखा है उसको तो रोजगार मिलेगा ही। नहीं, कोई बेचारे MA करे हुए लड़के यूं ही फिर रहे हैं, 10-10 हजार में नौकरी ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे ऑफिस में आते हैं, बोलते हैं कि आप 10 हजार रुपये दे दो नौकरी, कहीं मिल ही नहीं रही नौकरी के लोगों को। मोदी जी ने बोला था, गवर्नमेंट ने बोला था 2-2 लाख रुपए देंगे, आज तक कुछ नहीं दिया। किसका वो फायदा हो? खाली जो 10-15 लोग हैं उन्हीं को फायदा हो रहा है, बाकी मिडिल क्लास में तो सबकी हालत खराब है। ये 5 किलो अनाज देने से थोड़ी कुछ हो जाता है भाई। आप 5 किलो अनाज आपके पास आ गया तो आप कितने दिन खा लोगे? गैस का सिलेंडर जो हो रहा है 1200 रुपए है, तो कैसे करोगे आप? सर आपको लगता है कि इनकम भी तो बढ़ी है लोगों की? अरे इनकम कितनी बड़ी है सर, उसके अगेंस्ट में आपकी जो महंगाई इतनी बड़ी है कि पूछो मत। कितनी बड़ी है इनकम? हमारी तो नहीं बढ़ी, हमारी तो उल्टी कम हो गई। क्या काम करते हैं आप? मेरे रियल एस्टेट का काम है। क्या उसमें कुछ बढ़ोतरी हुई कि घाटा हुआ, क्या हुआ? घाटा हो रहा है, नहीं तो पहले तो बहुत अच्छा कमाते थे हम। 15-20 फ्लैट बेचते थे, आज 2 फ्लैट बेचने में हालत खराब हो जाती है। तो सिर्फ एक ही तो ये हर व्यापारी ऐसे पस्त हुआ पड़ा है कि कुछ लोग? बिल्कुल, कुछ लोग ही खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है, जिसमें से ये भी है। 400 पार। आप क्या बोलेंगे, आप क्या इस पे विचार रखेंगे अपना? हमारे देश में किसकी सरकार आएगी, कौन बनेगा PM या थाने में कौन आएगा? देखो कौन आता है, जो अच्छा काम करेगा वो आएगा। अच्छा काम कौन कर रहा है? हाँ, अच्छा अभी तक उसको सत्ता में आएंगे तभी मालूम पड़ेगा ना। इन लोगों ने तो कुछ किया नहीं देश के लिए, खाली बर्बाद किया है लोगों देश को डिवाइड किया है, बर्बाद किया है। यहाँ पर एक पत्रकार भी हमारे साथ हैं। सर आप क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, बोलना ये है कि जब यूपीए की आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल्ला कुरैशी। बोलिए। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी यहाँ पर, मनमोहन सिंह जी थे यहाँ पे, उस टाइम में करप्शन बढ़ गया था। उनकी अलबत में सरकार थी, लोग करप्शन से परेशान होके और एक परिवर्तन चाहते थे, और परिवर्तन में मोदी जी को लेकर आए थे, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया जब वो आए कि भाई मैं 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, मैं 15 लाख तुम्हारे खाते में पहुंचाऊंगा, 400 रुपया गैस सिलेंडर का रेट है वो कम होएगा, पेट्रोल का रेट कम होएगा, सारी चीजें कम होगी। मैंने 2014-2019 में बीजेपी को वोट किया। देश का विकास होना चाहिए, देश उन्नति की तरफ होने जाना चाहिए, देश में करप्शन कम होना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा। लोग धर्म के नाम पे गोल बोल खेल के और एक पिक्चर बना के उसमें एक को विलन बना के और वोट मांग रहे हैं। अरे विलन बना के वोट मांगे, देश के विकास के लिए वोट मांगो ना यार। अच्छा एक सिंपल मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि 10 साल में देश का विकास हुआ है? 10 साल में क्या विकास हुआ है? वही प्राइवेटाइजेशन आ गया। तो 2-4 हैं उनके जोड़ीदार मोदी जी के, वो 5-5 उनसे आता है उनको। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लो, इतना पैसा दुनिया में कोई अमीर इतनी पार्टी नहीं है जितनी बीजेपी है। कहाँ से आया ये पैसा 10 साल में? 50-50 कोटी रुपया दे के लोगों को तोड़ना, शिवसेना को तोड़ा। प्रमाण नहीं है उसका, प्रमाण खाली बोला जाए, प्रमाण नहीं अरे है। प्रमाण यही है भैया, तुम्हें मंत्री पद मिलेगा, तुम्हें पैसा मिलेगा, और नहीं तो ईडी है। और वही करप्ट लोग, अजीत पवार हो या कोई भी हो, वो आ जाए बीजेपी में, कमल छाप साबुन से धो के उसको साफ कर देते हैं। कोई आज तक बीजेपी का कोई आदमी आज तक बीजेपी का कोई भी अंदर नहीं गया क्या? सब बीजेपी के धुले हुए गए ना, प्रज्वल रेवन्ना के पीछे लगे हुए हैं, वो उसी संघ भी जेल में राइट है। जर्मनी भेजा उसको, प्रज्वल रेवन्ना को जर्मनी भेज दिया। कितने लोगों का बलात्कार हुआ वहाँ पे, कितने लोगों का हुआ। क्या बोल रहे थे आप? देखो आपकी बार
बात है, रुको यार, आप किसी को भी चाहो वो आपका है, अपना मत, आप किसी को भी चाहो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रज्वल रेवन्ना ने जो कभी कांड हुआ उसका 1700 वीडियोस जो आए हैं, क्या उसको भी तो देखना बहुत जरूरी है? वीडियो देखो क्या है, सब फर्जी है वीडियो, सब फर्जी होता तो भागता नहीं क्या सर? कुछ भी बोल रहे हो? भागता नहीं, क्यों कुछ भी बोल दिए? कुछ भी गलत बोल दिए हो आप, कुछ तो सही बात बोल लेते हैं, सही बात। फर्जी होता तो कोई देश भागता, फर्जी होता तो इतना करते क्या? हाँ बताइए, आप बताइए। एक दिन में 1700 वीडियो नहीं बना है। जब जेडीएस कांग्रेस की सरकार थी तब वो कांड हुआ है, तब तक वो दबा के रखा था। अब आज जो है इलेक्शन हो गया तो उसको भगा दिया। अब बीजेपी को बदनाम करने के लिए सब प्रोपेगेंडा है। उनके फैमिली के सभी लोग बीजेपी, प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा है। गवर्नमेंट किसकी किसकी यहाँ पे